सावन का सोमवार हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। खासकर शिव भक्तों के लिए इस दिन को उपवास और पूजा के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ कुछ बातें हैं जो इस दिन को मनाने के दौरान ध्यान रखनी चाहिए। क्या करना चाहिए? 1. उपवास रखना। शिव भक्त इस दिन को उपवास रखते हैं जो सुबह से शाम तक होता है। उपवास में फलाहार या विशेष भोजन जैसे साबूदाना, फल, दूध आदि का सेवन किया जाता है। 2. शिव पूजा। शिवलिंग पर जल, दूध, शहद, दही, घी, गंगाजल आदि चढ़ाकर पूजा की जाती है। बिल्वपत्र, धतूरा, चंदन, अक्षत, चावल और फूल अर्पित किए जाते हैं। 3. शिव मंत्र का जाप। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। 4. भगवान शिव की कथा सुनना। इस दिन शिव पुराण या अन्य धार्मिक ग्रंथों का पाठ और शिव की कथा सुनना शुभ माना जाता है। 5. दान पुण्य करना। गरीबों और जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र या अन्य आवश्यक वस्तुएं दान करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? 1. नकारात्मक विचार। इस दिन नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए और मन को शुद्ध रखना चाहिए। 2. मांसाहार और शराब का सेवन। इस दिन मांसाहार और शराब का सेवन वर्जित माना जाता है। 3. झूठ बोलना और छल करना। झूठ बोलना, किसी का दिल दुखाना या छल करना वर्जित होता है। 4. बाल कटवाना या नाखून काटना। इस दिन बाल कटवाना या नाखून काटना शुभ नहीं माना जाता। 5. ध्यान भटकाना। पूजा करते समय ध्यान भटकाना नहीं चाहिए, बल्कि पूर्ण श्रद्धा और एकाग्रता से पूजा करनी चाहिए। इन नियमों का पालन करके आप सावन के सोमवार को अच्छे से मना सकते हैं और भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। सावन के सोमवार को निम्नलिखित बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए ताकि पूजा और उपवास को सही तरीके से मनाया जा सके। 1. धूम्रपान। इस दिन धूम्रपान करना वर्जित होता है। यह न केवल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है बल्कि धार्मिक दृष्टिकोण से भी अनुचित माना जाता है। 2. क्रोध और अहंकार। क्रोध करना और अहंकार दिखाना इस दिन से बचना चाहिए। ये दिन शांत मन और विनम्रता का होता है। 3. बुरे विचार और अपशब्द। इस दिन किसी के प्रति बुरे विचार रखना और अपशब्दों का प्रयोग करना अनुचित माना जाता है। 4. सूर्यास्त के बाद भोजन। यदि आप उपवास कर रहे हैं तो कोशिश करें कि सूर्यास्त के बाद भोजन न करें, इसे उपवास के नियमों के खिलाफ माना जाता है। 5. झूठा या अशुद्ध भोजन। झूठा या अशुद्ध भोजन ग्रहण करने से बचें, शुद्ध और सात्विक भोजन का सेवन करना चाहिए। 6. गंदगी और अशुद्धता। अपने घर और पूजा स्थल को स्वच्छ रखें, अशुद्धता और गंदगी से बचें। 7. किसी का अपमान करना। किसी का अपमान करना या किसी के साथ दुर्व्यवहार करना इस दिन वर्जित होता है। ये दिन प्रेम, सम्मान और करुणा का होता है। 8. अनावश्यक खर्च। इस दिन अनावश्यक खर्चों से बचना चाहिए और साधारण तरीके से जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। 9. सोने में आलस्य। दिन भर सोना या आलस्य करना भी वर्जित है। सुबह जल्दी उठकर स्नान और पूजा करें। 10. ध्यान और योग न करना। इस दिन ध्यान और योग का अभ्यास करना बहुत शुभ माना जाता है। इसे न करने से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। इन बातों का ध्यान रखकर आप सावन के सोमवार को सही तरीके से मना सकते हैं और भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। सावन का सोमवार हिंदू धर्म में भगवान शिव की पूजा के लिए विशेष महत्व रखता है। सावन का महीना वर्षा ऋतु में आता है और इसे भगवान शिव का प्रिय महीना माना जाता है। इस दौरान शिव भक्त सोमवार का व्रत रखते हैं और विशेष रूप से शिव मंदिरों में पूजा अर्चना करते हैं। भूखा रहने या व्रत रखने के पीछे धार्मिक और स्वास्थ्य दोनों कारण होते हैं। 1. धार्मिक कारण। व्रत रखने से भक्त का भगवान शिव के प्रति भक्ति और श्रद्धा प्रकट होती है। यह एक तरह से तपस्या मानी जाती है जिससे भक्त भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने की आशा करते हैं। 2. स्वास्थ्य कारण। व्रत रखने से शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में मदद मिलती है। खाने में संयम और फलाहार से शरीर को आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं और पाचन तंत्र को आराम मिलता है। व्रत रखने से व्यक्ति में संयम, आत्मनियंत्रण और मानसिक शांति का विकास होता है जो आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होता है। इस प्रकार सावन के सोमवार का व्रत धार्मिक, मानसिक और शारीरिक दृष्टि से लाभकारी माना जाता है। सावन का सोमवार व्रत के लाभ और धार्मिक पहलुओं के बारे में और विस्तार से समझते हैं। धार्मिक महत्व। 1. भगवान शिव की कृपा। ऐसा माना जाता है कि सावन के सोमवार को व्रत रखने और पूजा करने से भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं और भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। 2. पारिवारिक सुख और समृद्धि। इस व्रत से परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए इस व्रत का पालन करती हैं।
3. अविवाहितों के लिए विशेष महत्व। अविवाहित लड़कियां अच्छा वर पाने की कामना से इस व्रत को करती है। ऐसा माना जाता है कि इससे उन्हें योग्य जीवन साथी मिलता है। व्रत की प्रक्रिया। 1. स्नान और शुद्धिकरण। व्रत के दिन सुबह स्नान करके शुद्ध कपड़े पहनने चाहिए। 2. पूजा की तैयारी। शिवलिंग को गंगाजल, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से स्नान कराकर बेलपत्र, भस्म, फल, फूल और भोग अर्पित करना चाहिए। 3. मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। यह मंत्र भगवान शिव की कृपा प्राप्ति के लिए बहुत प्रभावशाली माना जाता है। 4. भोग। व्रत के दिन सिर्फ फलाहार या बिना नमक का खाना ही लेना चाहिए, अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। स्वास्थ्य लाभ। 1. पाचन तंत्र में सुधार। व्रत रखने से पाचन तंत्र को आराम मिलता है और शरीर की डिटॉक्सिफिकेशन प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। 2. मानसिक शांति। व्रत और पूजा से मानसिक शांति प्राप्त होती है, जिससे तनाव और चिंता कम होती है। 3. वजन नियंत्रण। व्रत से शरीर का वजन नियंत्रित करने में भी मदद मिलती है, क्योंकि इसमें कम कैलोरी का सेवन होता है। सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व। 1. सामाजिक एकता। इस व्रत को सामूहिक रूप से मनाया जाता है, जिससे समाज में एकता और भाईचारा बढ़ता है। 2. सांस्कृतिक धरोहर। सावन का सोमवार व्रत भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे मनाने से संस्कृति की धरोहर को संजोने और आगे बढ़ाने में मदद मिलती है। इस प्रकार सावन का सोमवार व्रत एक संपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें धार्मिक, स्वास्थ्य और सामाजिक लाभ समाहित है। इसे सही विधि और श्रद्धा से पालन करने से व्यक्ति को अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। सावन के सोमवार का व्रत मुख्यतः भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्ति के लिए किया जाता है। परंपरागत रूप से यह व्रत महिलाओं द्वारा अधिक रखा जाता है, विशेषकर विवाहित और अविवाहित लड़कियों द्वारा। इसके पीछे कुछ प्रमुख कारण हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक कारण। 1. तारांकन। पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए यह व्रत रखती है। ये परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है। 2. अच्छे वर की कामना। अविवाहित लड़कियां अच्छे और योग्य वर की कामना से इस व्रत को रखती है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत के फलस्वरूप उन्हें योग्य जीवन साथी मिलता है, जैसा कि माता पार्वती को भगवान शिव मिले थे। 3. संपूर्ण परिवार की सुख समृद्धि। महिलाएं परिवार की समृद्धि, सुख, शांति और सुरक्षा के लिए यह व्रत रखती हैं। सामाजिक और पारंपरिक दृष्टिकोण। 1. परंपरा का निर्वहन। समाज में स्थापित परंपराओं के अनुसार यह व्रत महिलाओं द्वारा अधिक रखा जाता है। यह एक सामाजिक और सांस्कृतिक परंपरा है जो वर्षों से चली आ रही है। 2. लड़कों का अधिक ध्यान आर्थिक और सामाजिक जिम्मेदारियों पर। पारंपरिक भारतीय समाज में पुरुषों का अधिक ध्यान आर्थिक और सामाजिक जिम्मेदारियों पर होता है, इसलिए धार्मिक व्रत और पूजा पाठ में उनकी भागीदारी अपेक्षाकृत कम होती है। बदलते समय में परिवर्तन। आज के समय में कई लड़के और पुरुष भी सावन का सोमवार व्रत रखते हैं। वे भगवान शिव की कृपा प्राप्ति, अपने परिवार की सुख समृद्धि और व्यक्तिगत आध्यात्मिक विकास के लिए इस व्रत को रखते हैं। बदलते सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य में लड़के भी इस व्रत में भागीदारी दिखा रहे हैं। इस प्रकार सावन का सोमवार व्रत मुख्यतः धार्मिक, सांस्कृतिक और परंपरागत कारणों से महिलाओं द्वारा अधिक रखा जाता है, लेकिन वर्तमान समय में यह व्रत सभी के लिए खुला है और अनेक पुरुष भी इसे श्रद्धापूर्वक